भीष्म पितामह का जन्म एक दिव्य संयोग था। उनके पिता राजा शांतनु हस्तिनापुर के प्रतापी सम्राट थे। उनकी माता देवी गंगा थी। गंगा ने एक शर्त पर शांतनु से विवाह किया था कि वो जो भी करें शांतनु उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में विसर्जित कर दिया। 8वें पुत्र को उन्होंने जीवित रखा, जिसे देवव्रत नाम दिया गया। यही बालक आगे चलकर भीष्म कहलाया। देवव्रत ने अपनी शिक्षा महर्षि वशिष्ठ और भगवान परशुराम से प्राप्त की। उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध कला में महारत हासिल की और न केवल ज्ञानवान थे बल्कि अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी थे। देवव्रत अपने पिता के राज्य के उत्तराधिकारी थे और हस्तिनापुर के भविष्य के राजा माने जाते थे। देवव्रत का जीवन तब बदल गया जब उनके पिता राजा शांतनु को एक मल्लाह कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए शर्त रखी कि उनकी पुत्री से उत्पन्न संतानों को ही हस्तिनापुर का अधिकारी बनाया जाएगा। राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए क्योंकि वो तो देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जब देवव्रत को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उनकी इस कठोर प्रतिज्ञा ने देवताओं को भी हिला दिया और तब से उनका नाम भीष्म पड़ा। उनकी इस महान प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर के राजा शांतनु ने उन्हें वरदान दिया कि वो अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकेंगे। ये वरदान भीष्म को अमरत्व और अजेयता प्रदान करता था और इसी कारण महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु अत्यंत कठिन थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में लड़े।